हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो मैं फिर हाजिर हूँ आज प्यारी प्यारी सी साड़ी पहनकर एक न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। और आज है ऋषि पंचमी, मेरा है ऋषि पंचमी का व्रत और पूजा की तैयारी हो गई है। मैं चाची के जाकर करूँगी। ऋषि पंचमी व्रत महिलाओं के लिए स्पेशली होता है। ये मासिक धर्म के दौरान जो भी हमारे त्रुटियां होती हैं, खाना बना के खिलाना या जो भी होता है, गलतियां होती हैं, उसके लिए व्रत रहा जाता है ऋषि पंचमी। और मैं पिछले 3 साल से कर रही हूँ इसको। या तो बाल्य अवस्था में रहते हैं या मासिक धर्म के बाद रहते हैं। तो मेरे को 3 साल हो गए हैं करते करते। और मैं बस अब अपनी पूजा की थाली दिखाती हूँ आपको। चाची के जा रही पूजा करने, बनी रहिएगा मेरे साथ मेरी पूजा में। और ये पूजा की थाली लगा ली है मैंने। इसमें ऋषि बनाए जाते हैं, 7 ऋषि और अरुंधति माता। तो अभी सुहाग का सामान इसमें रखना है, क्योंकि इसमें चूंकि हल्का जुत्ता नहीं खाते हैं, इसलिए आज ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई जाएगी। तो मैं चाची के जाती हूँ और पूजा करूँगी। तो बनी रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और ये हमारी पूजा की तैयारी हो गई है। मैंने 7 ऋषि बना लिए हैं। ये अरुंधति माता और गणेश जी की कलश स्थापना कर ली है। और हमारी पूजा की तैयारी हो गई है। चाची हमारी लगी है मेहनत करने। पहले तो पूजा करो, फिर पता चलो। अलावा लो अपना। कैंची ले लो। तो आप पीछे से दिखेगा, दिख रहा होगा। चन्ना मिर्च तो ले लो। चन्ना मिर्च ले लेना। सुनो तो हो गई पूजा, हो गई। वाह बड़ी भैया बड़ी चाहिए। बंद कर दो। व्रत करने वाला इसमें बोलो गणपति महाराज की जय, सप्तऋषि महाराज की जय, अरुंधति माता की जय। व्रत करने वाला इस दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए तथा किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर उनके निर्देशन में भगवान के एकाग्रचित से पूजन करे। श्रद्धा पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करे तथा भगवान का प्रसाद समस्त बंधु बांधव तथा यथार्थ श्रवण करने वालों को दे और स्वयं प्रसाद पावे। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से नियम पूर्वक व्रत करना तथा पूजन करने से सर्व सुख आरोग्य है। एक समय की बात है, राजा सिकास्वर धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरणों में कपड़ों में प्रति बढ़ती है। वैसे तो आपने अपना सब नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुख नवीन से उस श्रेष्ठ व्रत का सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके कारण से प्राणी समस्त पापों को नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर श्रवण करके श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे प्रश्न अति उत्तम है और धर्म के प्रति उपासने वाला है। मैं तुमको ग्रह और समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी नाम से विख्यात है।
इस व्रत को ग्रहण करने वाले प्राणी अपने समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा लेते हैं, उसे नरक नहीं जाना पड़ता। इस व्रत को अति पुरातन इतिहास है, उसी इतिहास को मैं तुम्हारे समझ कहता हूँ। व्रत का इतिहास बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि एक समय विदर्भ देश में उत्तंग नाम के ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुभूषण था और अध्ययन कर बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, जिसने अपनी अल्पायु में चारों वेदों का अध्ययन किया। हे राजन, उत्तंग ने अपनी पत्नी से कहने से अपनी पुत्री की आपकी सदवी कन्या की तरह सर्वोत्तम कारण हुई। तथाकथित हुआ एक शिल्प का आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण वो आपके शरीर को दुखती नहीं रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय यथावत उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने उसे वस्त्रविहीन तथा उसके शरीर पर कीड़ों का देखता देखा तो उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को जाकर यह समाचार बताया। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने के पश्चात सुंदर ब्रह्माणी विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची, जहाँ उनकी कन्या समुचित वस्त्रविहीन हो तथा बेशुद्ध पड़ी थी। उनके शरीर पर हजारों कीड़ों का रहता हुआ देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते हुए ब्रह्माणी के चेत तथा अवस्था को प्राप्त हो गई। किंतु जो ही उसे चेत हुआ, उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में अपने पति उत्तंग ऋषि के सम्मुख ले जाकर रख दिया। कन्या के उसकी दिशा को देखकर ब्रह्माणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, आर्या की बातें सुन उत्तंग ऋषि ने अपने नेत्रों को बंद करके शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी अर्धांगिनी अंतर्ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के उस वृत्तांत को जान लिया। जब अपने नेत्रों को खोलकर उन्होंने कहने लगे, हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व के 7वें जन्म में एक ब्रह्माणी थी। उस समय इसने एक राजस्व होते हुए भी अपने घर के पड़े हुए सारे बर्तनों को छू लिया है। उसी पाप के कारण आज उसके शरीर में उत्पन्न हो गए हैं। शास्त्रानुसार राजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन धोबी तथा समान होती है, चौथे दिन स्नान करके पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के पश्चात अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी के व्रत को होता देखकर भी रुचि नहीं ली। व्रत के उत्सव के तरह दर्शन मात्र से इस जन्म में उसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ। उन्हीं के इस प्रकार से वचनों को सुनकर श्रवण ने अपनी पत्नी से बोला, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके उत्तम कुल में जन्म हो प्राप्त हुआ, पर जिसका तिरस्कार करने से शरीर में कीड़े पड़ गए, ऐसा महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। तब उनका ऋषि ने जन्मांत होकर बोला, हे भद्रे, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। तुमने इस व्रत की जानकारी चाहिए तो समस्त प्रमाणित के लिए लाभदायक है। इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा पा जाता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। चमत्कारी व्रत भागवत में मासा शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह गंगा या उसके समान पवित्र नदी अथवा पवित्र कुएं में जल से स्नान करे। नित्य कर्मों की सेवन करके विधि विधान से पंचामृत बना के श्रद्धा और भक्ति सहित सब कृष्णों को स्नान करावे। फिर चंदन अगर कपूर आदि गंध पुष्प आदि से निवेश करे। भूमि को गोबर से आदि से शुद्ध करके उस पर अष्टदल बंध बनाकर लोकलकी रसोई सप्तऋषियों की स्थापना करनी जाती है। पवित्र वस्तु और जो पवित्र अर्पित करके उत्तम फलों के निष्ठान से उनका भोग लगावे तथा अर्घ दे। सप्तऋषि या कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमाग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे श्रेष्ठ मुनिवर, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें और कृतज्ञ करें। आप मेरे द्वारा निर्मित किए हुए अर्घ भोग आदि को ग्रहण स्वीकार करें। जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती है, इस व्रत को करेगी, वह उसका उत्तम वांछित फल को प्राप्ति करेगी, इसमें संदेह नहीं है। इस व्रत का फल समस्त तीर्थों के स्थान को और संसार के समस्त दानों में श्रेष्ठ है। सुख पाने की इच्छा से जो भी स्त्री इस व्रत का धारण करती है, वह स्वयं सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो, पुत्र पौत्र और आदि को पाती है। इस व्रत को करते हुए वांछित फल प्राप्त करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। स्नान आदि करके गोबर से लीपकर उस स्थान पर सर्वत्र चक्र बनाकर पहले कलश की स्थापना करें। समस्त पूजा सामग्री एकत्रित करें। अष्टदल कमल सप्तऋषियों की स्थापना करें। षोडशोपचार पूजन, रात्रि जागरण तथा मधु कीर्तन बिताकर प्राय ब्राह्मण भोजन करावे तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट होकर मध्य ब्रह्मादि ऋषि पंचमी की तथा समाप्त। बोलो सप्तऋषियों की जय। दूसरी कथा भी सुनिए। हे देवों के देव, मैंने आपकी श्रीमुख से अनेक व्रतों के महात्म्य को सुना है। अब आप कृपा करके पंचमी का उत्तम व्रत सुनावे जिसके समस्त पापों की निवृत्ति होती है। राजा के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ जिसको धारण करने से इसकी समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त करती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी जब स्त्री कामों में प्रकट होती है तथा कार्यों में बर्तन आदि को जाने अनजाने छूती है, अवश्य नरक में जाती है। अगर चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि रजस्वला स्त्री को घर के कार्यों में न करने दें, क्योंकि पूर्व समय व्रतानुसार उस व्रत करने के कारण इंद्र को ब्रह्महत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उसे पाप को 4 स्थानों पर बांध दिया। पहला ज्वाला में, दूसरा नदियों में, बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में विभाजित कर दिया।
दिया, उस पाप की विशुद्धि कर दी। बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वलाष्टमी पहले दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मा हत्याग्नि, तीसरे दिन धोबी समान होती है, चौथे दिन शुभ रूप से चारों वर्गों में स्त्रियों को करना चाहिए। इस प्रसंग के प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नदी में नामक एक राजा हुए। राजा प्रजा के पुत्रों का पालन करते थे। उनके समस्त आचरण ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों के प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण ब्राह्मण था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत ही पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर की सेवा रखते थे। एक समय पश्चात खेती के कामों में लगी हुई थी, रजस्वला हो गई है। अभी उसने अपने रजस्वला होने का पता भी लग गया, किंतु फिर भी घर के बाहर काम करती रही। उनकी धनदृष्टि ने बर्तनों आदि में समस्त हाथों से छूट दिया। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री को अपने आयु में भूलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण किया और पति सुमित्र रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि में प्राप्त हुए, क्योंकि ऋतु दोष के कारण इन दोनों को कोई भी अपराध नहीं था। इसी कारण से उन दोनों के अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगरी में अपने पुत्र के सुचित्र के यहाँ जन्मे, यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर में थी। एक साथ न रसोई की खीर के बर्तनों को भ्रमण कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्रा की माँ कुछ दूर यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू आगे आने की उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पास से बचाने के लिए उस बर्तन में दूध डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रावती ने कुतिया को यह करते का सहा लगा। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया के बारे बेचारी कुतिया मार काटकर घर इत्यादि बची रहती थी। वह सब सुचित्रा की बहू कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह बाहर दिया और कुतिया को नहीं डाला। सब खाद्य पदार्थों के कटवा कर जब साफ बर्तनों उसने सब खाना दोबारा बनवाया, तब ब्राह्मणों को जमाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैठ के ऊपर रह रहे। इसने पूर्व पति के पास जाकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूखी मर जा रही हूँ। वैसे तो मेरा कुछ मुझे रोज कुछ न कुछ खाने को देता था, लेकिन आज तो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या से भय से छूकर उनको खाने में योग्य न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा। आज प्राणी ने कुछ भी नहीं दिया। तब बैल बोला, हे बदले, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझ हो रहा हूँ। रोते मेरी कमर भी टूट रही है। आज भी देखा कि मैं बहुत होता रहा। मेरे पुत्र ने आज भी मुझे भोजन नहीं दिया है, ऊपर से मारा लिखू गए। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने श्रद्धा शादी को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की बातों को उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुखों से दुखी होकर वह मन की ओर चला गया। घर में जाकर उसने उसमें से पूछा, हे ऋषियों, मेरे माता पिता को किन कर्मों के कारण नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और सभी प्रकार के छुटकारा पा सकते हैं। तुम्हारी माता ने अपने स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए घर गृहस्थी थी, समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया और तुम्हारे पिता को भी तुम्हारी माँ के स्पर्श किया। इसी कारण से आप तुमको उनकी मुक्ति के लिए सब अपने ऋषि पंचमी का व्रत धारण करना चाहिए तथा उनका फल अपने मोड़ी तू दबा के रही है ना बेटा बैठ। जब पंचमी आए तो बगल में मध्यमा नदी के पवित्र जल में स्नान करें और फिर नवी शुद्धि ऋषि फोटो ना आ रहा था। अरुंधति सहित सब ऋषियों का पूजन करना। सब ऋषि इन वचनों को श्रवण करके सुचित्रा ने अपने घर में लौट कर ऋषि पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित समस्त मंदिर दान से इस व्रत का प्रभाव किया। उनके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के कारण उसके माता पिता दोनों की पशु होने से मुक्त हो गए। दिव्य विमान पर अरुण होकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत के धारण करने से अनेक उत्तम मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ यात्रा में समस्त व्रतों और दानों में जितने भी फल होते हैं वो सब ऋषि पंचमी के व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री विशेष श्रद्धापूर्वक धारण करती है समस्त सांसारिक सुखों से पाती है। वह व्रत समस्त ऐश्वर्य को देने वाला और स्त्री में समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है, इसमें संशय नहीं है। इस व्रत की कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले मात्र से पापों की छुटकारा हो जाता है। ऋषि पंचमी कौन सी पड़ेगी? बोलेगा वही पड़ेगी आरती। देवा माता तेरी पार्वती पिता महादेव पल चढ़े फूल चढ़े और मैं आ जाऊँ बैठ जा ले संत करे सेवा।
ओम जय शिव ओंकारा कर में मांडक मंडल चक्र शूले धरिता शूले चक्र शूले धरिता जग हरिता जग हरिता जग हरिता सुख हरिता जग पालन करता। ओम चिड़िया खिला दे। ये देखिए हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। अभी थोड़ी देर 10 मिनट रखा रहने दो।